दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी ग्रामर, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी व्याकरण का सिलेक्टेड पेपर, और D2 जैसे बताऊंगा मेरे लाडला, आपके पेपर में वैसा ही छपेगी। इसलिए दिल थाम कर बैठिए और पहला लेक्चर को मेरे भाई बेहतरीन तरीके से देखिए, समझिए, बहुत ही मजा आने वाला है भाई। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, मैं देखना चाहता हूं मेरे भाई कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मेरे दोस्तों उससे पहले मैं कुछ बात बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं बताया था आप लोग को, ध्यान से देखिए। निबंध लेखन, प्यारे निबंध लेखन जो 5 मार्क्स का आएगा, पत्र लेखन जो 5 मार्क्स का आएगा, इसके बाद सर हमारा संचार जनसंचार या संपादक लेखन 5 मार्क्स का आएगा। उसके बाद दोस्तों व्याकरण की बात करें प्यारे ऑब्जेक्टिव में तो 8 मार्क्स का आएगा। तो मेरे दोस्तों आप यूं ही चुटकी में ना भाई 23 मार्क्स इधर और पैसेज का 20 मार्क्स इधर, पैसेज में 20 मार्क्स आएगा आपका। और दोस्तों आपका एग्जाम में जो इंटरनल एग्जाम होती है उसमें आपको 18 मार्क्स मिल ही जाएगा। तो चुटकी में ला सकते हैं, कितना हो गया 20 40 और 20 60, 61 नंबर तो आप हिंदी में चुटकी में ला सकते हैं। इसलिए मैं पहले बताना चाहूंगा कि अगर कोई कैंडिडेट 90 से कम लाते हैं तो यकीन मानिए मेरे दोस्त कि आप हमारे साथ नहीं पढ़े। अगर हमारे साथ पढ़े तो आप ऑनेस्टी पूर्वक नहीं पढ़े। बस मेरा कहने का मकसद ये है मेरे भाई, ठीक है प्यारे। चलिए बात कम करेंगे, रात हो चुकी है भाई, सोना भी हम लोगों को है ना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए, मैं नहीं बताऊंगा भाई। रेडियो जनसंचार कौन सा भाई? रेडियो प्यारे आप एक चीज बताइए, क्या मैंने नहीं बताया? रेडियो जिसे हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं भाई, है ना। रेडियो जिसे हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? श्रव्य माध्यम। जो हम लोग देख सकते हैं जैसे न्यूज़पेपर, दृश्य माध्यम। जो देख और सुन दोनों सकते हैं, टेलीविजन, दोनों हो गए श्रव्य, ठीक है। आइए गुरुजी अगला, पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है भाई? फटाफट बिना देर किए दोस्तों क्वेश्चन का आंसर बताइए। पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं प्यारे? पत्रकारिता दिवस हम लोग मनाते हैं कब? 30 जून को। कब मनाते हैं मेरे भाई? 30 जून को हम लोग पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। कब प्यारे? मुस्कुरा कर बोलिए। और एक बात याद रखना, जब बच्चे पढ़ने का मन ना करे मेरे सिर उसरनियों, बस इस बात को याद रखिए मेरे रसगुल्लो कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत कर रहा है मेरे प्यारे, किनके लिए? अरे उस माँ बाप के लिए जिसने हमें कुर्सी पर बैठने के लिए पैसा नहीं दिया लेकिन मेरे लिए कुर्सी खरीद के लाया, मुझे पढ़ने के लिए किताब वगैरह सारी चीज दिए। जब उन्होंने सब कुछ दिया मेरे दोस्त, यहां तक कि हमें भोजन भी दे रही है, तो हमें भी फर्ज बनता है कि रिजल्ट के दिन हम इतना मार्क्स लाएं। हम उनके एहसान को तो चुका नहीं सकते हैं, लेकिन इतना मार्क्स लाएंगे कि हमारे माँ बाप का सीना मेरे गांव पे गर्व से चौड़ा हो जाए और कहेंगे कि मेरे लाडला, मेरे लाडली ने जितना नंबर लाए हैं आज तक कोई लड़का नहीं लाया है इस गांव में, या ना कोई लड़का लाई है, लड़की लाई है। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे, मेहनत कीजिए मेरे दोस्त। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है भाई? आपसे पूछा गया मेरे भाई कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा गया भाई? फटाफट मेरे भाई याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहां कहा जाता है भाई? ठीक है, देखिए मेरे दोस्तों यहां पे थोड़ा गौर कीजिएगा प्यारे। आप लोग क्वेश्चन को गलती करते हैं और कहते हैं सर क्या मैं पूरा मार्क्स क्यों नहीं मिलेगा? मेरे दोस्तों एक बात याद रखिएगा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो मेरे दोस्तों आपको बताना है मीडिया। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो बताना है मीडिया। प्यारे गौर से सुनिए, नहीं तो झपड़ मारेंगे मैं। बार बार कमेंट मत कीजिए, सबका आंसर गलत है। सुनिए पहले क्या बोल रहा भाई, क्या कह रहा, ध्यान से सुनो। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? मीडिया। लेकिन लोकतंत्र का चौथा पाया कहा जाता है भाई, ध्यान से सुनिएगा। लोकतंत्र का चौथा पाया किसे कहा जाता है भाई? क्वेश्चन वर्ड लग गया। लोकतंत्र का चौथा पाया किसे कहा जाता है? उस समय आप क्या करेंगे? आपने तो बता दिया कि सर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारे मीडिया है भाई, है ना भाई? तो बताएंगे सर हमारा, याद रखिएगा दोस्तों, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा भाई, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, लोकतंत्र का चौथा पाया मेरे दोस्तों, उसका भी आंसर क्या होगा भाई? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, जो हमारा मीडिया के अंतर्गत में आती है भाई। याद रखिएगा, गौर से सुनिए भाई, जो हमारा मीडिया के अंतर्गत आती है मेरे दोस्तों, इस चीज को ख्याल रखिएगा भाई, ठीक है। लोकतंत्र का
चौथा पाया, याद रखिए मेरे भाई, किसे कहा जाता है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज को ख्याल रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं भाई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कौन कौन विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके साथ और महत्वपूर्ण अंग होते हैं जिसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या? लोकतंत्र का चौथा पाया। इसलिए आप लोग देखते होंगे दोस्तों कि कितना भी बड़ा घटना क्यों ना हो जाए, उस जगह पे सबको पुलिस वाले रोकते हैं जाने के लिए, लेकिन मेरे भाई आप लोग गौर कीजिएगा मीडिया वाले पहुंच जाते, क्यों? क्योंकि दोस्तों उससे स्वतंत्र है भाई, याद रखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन बताइए मेरा लाडला, अगला, पत्रकार किस प्रकार के होते भाई? जो पत्रकार है भाई, क्वेश्चन नंबर आपसे 4 पूछा गया मेरे भाई, फटाफट बताइए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया मेरे भाई, पत्रकार किस प्रकार को होते हैं भाई? एक क्वेश्चन मैंने गलत बताया था, इसको सही कर देता भाई, आई एम रियली सॉरी भाई, ठीक है? इसका आंसर मेरे भाई, एक क्वेश्चन में गलत बताया था भाई, इसका सही कर दीजिए भाई। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी का, इसका बी का ए होगा भाई, 30 मई होगा भाई, ठीक है? 30 मई होगा, आई एम रियली सॉरी भाई, ठीक है? इसका 30 मई होगा भाई, 30 जून में बताया था मजदूर दिवस, एक अलग दिवस में बता दिया था भाई। 30 मई को दोस्तों हम लोग पत्रकारिता दिवस मनाते भाई, याद रखिएगा, 30 मई को मेरे भाई क्या मनाते हैं? पत्रकारिता दिवस मनाते हैं भाई, झूठ वो गलती से हो गया भाई वो। अगला बताइए, पत्रकार किस प्रकार के होते हैं भाई? फटाफट बताइए मेरे दोस्त, 50 क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट करना है भाई। पत्रकार किस प्रकार के होते हैं भाई? फटाफट बताइए, पत्रकार जो है वो किस प्रकार के होते? प्यारे आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे सर पूर्णकालीन, दीर्घकालीन, अंशकालीन, यानी मेरे लाडला ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर होगा। क्या प्यारे? ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर होगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन, छापाखाना जो सबसे पहले दोस्तों हमारा 1556 में कहां पे हुआ था सर? गोवा में। 1556 में कहां पे हुआ था मेरे लाडला? तो बताएंगे सर 1556 में गोवा में हुआ था। याद रखिएगा, भारत में पूछा जाएगा कब हुआ था? 1556 में। कहां पे प्यारे? गोवा में। पर इस छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? एंटोनी गुटेनबर्ग। याद रखिएगा, एंटोनी गुटेनबर्ग, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र है भाई, झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र क्या है प्यारे? आपको बताना मेरे रसगुल्लो, हिंदुस्तान समाचार पत्र है क्या? प्रभात खबर है क्या? दैनिक जागरण है? या इनमें से सभी? आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना होगा मेरे दोस्तों। हिंदुस्तान का पूछा गया मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर हमारा इनमें से सभी। हमारे हिंदुस्तान में सारा पेपर देखने को मिलता है भाई, हिंदुस्तान भी, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सब कुछ देखता है भाई। ये सब क्या है भाई मेरे दोस्तों? दैनिक समाचार पत्र है, दैनिक। पाक्षिक समाचार पत्र किसे कहते हैं? जो 15 दिन में एक बार आती है भाई, जो 15 दिन में एक बार आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? पाक्षिक समाचार पत्र बोलते हैं भाई। अगला, इतना कर लीजिए मेरे दोस्तों, एग्जामिनर की औकात नहीं है, इससे बाहर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, याद रखिएगा भाई। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहते हैं भाई। प्राप्त करने की प्रतिक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं, यह आपसे पूछा गया। जैसे दोस्तों संचार, मैं दोस्तों कोई बात को आपको पेश किया और आप पेश करने के बाद उस बात को दोस्तों छानबीन किए, क्या वो पगला टीचर जो दिन रात चिल्लाता था उन्होंने सही कहा या गलत? आइए हम लोग बात को दोस्तों दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं। तो आप मेरा क्या देखते हैं भाई? फीडबैक देखते हैं। क्या प्यारे? फीडबैक देखते हैं आप। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ए हमारा राइट आंसर होगा। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन, प्राप्त संदेश का कुड वाचन। कुड वाचन का मतलब होता है दोस्तों क्या? सीक्वेंस में लगाना, कंसेक्यूटिव में लगाना, कतार में लगाना, लगातार लगाना। तो प्राप्त संदेश का कुड वाचन कौन करता है प्यारे? तो आपको बताना है मेरे भाई, क्या? प्राप्त करता। क्या मेरे भाई? प्राप्त करता। याद रखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा भाई, ठीक है? अगला क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कितने दिन के अंतराल में होती है? मोहब्बत से बोलिए, हर कोई मोहब्बत से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, हर कोई बताएंगे। और मेरे दोस्तों क्लास के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, लाइन पे आप लोग बिल्कुल दोस्तों बने रहें। पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कितने दिन के अंतराल होती है प्यारे? तो मुस्कुरा कर बताएं। क्या? अरे मुस्कुरा कर बताना है सर। हर 15 दिन के बाद प्रकाशन होता है। क्या? हर 15 दिन के बाद दोस्तों क्या होता है? प्रकाशन होती है सर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मोहब्बत से बताइएगा मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ है? मोहब्बत से मुद्रा का पूछा जाएगा, कागज का पूछा जाएगा, बारूद का पूछा जाएगा। इन सब का आविष्कार करने वाले उस देश का नाम था प्यारे चीन। क्या? चीन नाम है मेरे दोस्तों, जो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे है भाई।
याद रखिएगा, क्या बताएंगे सर, हमारा जनसंख्या की दृष्टि से हमारा दूसरे स्थान पे है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है? मैं फिर से कह रहा हूं, संचार का मतलब क्या होता है सर, कि आप अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। क्या? मोहब्बत से मिले मेरे भाई, क्या? अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। तो आपसे कहा गया कि निम्न में से सोच समझ कर आंसर बताइएगा, संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है भाई। इनमें से मेरे दोस्तों 3 गो है और आपसे पूछा गया कि एगो नहीं है भाई। कौन नहीं है लाडला, ये आपको बताना होगा। स्रोत संचारक यह है, संदेश मैसेज भी है, प्राप्त या रिसीवर ये भी है भाई, आप भेजेंगे तो मैं रिसीव करूंगा ये भी है, संपादन नहीं मेरे भाई, इसमें रिपोर्टर का कोई कार्य नहीं भाई, गलत, इसमें रिपोर्टर का कोई कार्य नहीं मेरे भाई, यस या नो, इसमें रिपोर्टर का कोई कार्य नहीं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे लाडला, अगला कक्षा में होने वाले 12वीं कक्षा में होने वाले चर्चा या विचार, कोई भी कक्षा आप किसी भी क्लास में है भाई, मान के चलिए दोस्तों 12वीं कक्षा में है और 12वीं कक्षा में होने वाले चर्चा या विचार विमर्श का प्रकाशन समूह को क्या कहते हैं? लड़की लोग ज्यादा इस पर तवज्जो देते हैं, लड़की लोग ज्यादा इस पर बात करते हैं, बताइए, खास करके लड़की लोग बताइए, है ना? बोलते हैं कि अगर 2-4 गो लड़का मिलकर अगर बैठकर बात करे, है ना भाई? देखिए हमारा समाज क्या कहता है भाई, कहता है कि अगर 2-4 गो आदमी अगर बैठकर बात करे तो वो हो गया मीटिंग। हाँ, 2-4 गो आदमी अगर आपस में बैठकर बात करे तो वो हो गया मीटिंग, और 2-4 गो महिला अगर बैठकर बात करे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चुगली। याद रखिएगा। तो आपसे कह रहे थे कि कक्षा में होने वाले चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है? समूह संचार। सिंपल से तो बात है सर हमारा समूह संचार। वेरी गुड भाई। चलिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर कि निम्न में से कौन जनसंचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है भाई? ठीक है, निम्न में से कौन जनसंचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है भाई? देखिए मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है सर जनसंचार का मतलब क्या होता है सर? सूचना देना होता है, शिक्षित करना होता है, मनोरंजन करना होता है। लेकिन मेरे भाई क्या आपको पता है कि संपादन करना होता है? नहीं मेरे भाई। एक बात और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगा, एकदम मोहब्बत से पढ़िएगा मेरे भाई। मैं आपको बताऊंगा कि जनसंचार किसे कहते हैं, जनसंचार की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सारा वो चीज को मैं बेहतरीन तरीके से दोस्तों आप लोगों के सामने पेश करूंगा जब मैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर आऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको इतना याद रखिएगा कि जनसंचार का जो प्रमुख कार्य है वो सूचना देना है, शिक्षित करना है, मनोरंजन करना है, एंटरटेनमेंट करती है भाई, है ना? जैसे आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार, कल ही बताए थे भाई, एकदम मोहब्बत से बताइए मेरे दोस्तों, बंगाल गजट। बंगाल गजट का प्रकाशन कहां होता है मेरे भाई? तो बताएंगे सर कोलकाता में। कहां पे होता है? कोलकाता में। लेकिन आपसे पूछा गया कि कब प्रकाशन हुआ था? आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया मेरे भाई, फटाफट सारे स्टूडेंट्स आंसर बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 14 का मेरे दोस्तों, सारे स्टूडेंट्स झूम कर आंसर बताइए, ठीक है भाई? तो बताएंगे सर 1780। याद रखिए भाई, क्या याद रखिए मेरे भाई? 1780 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा सर हमारा? 1780 इसका राइट आंसर होगा। जैसे आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में छपने वाला प्रथम अखबार का नाम बताइए। मेरे दोस्त क्वेश्चन पे कंफ्यूजन नहीं होना है भाई, याद रखिएगा प्यारे, इस क्वेश्चन पे कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बड़ी कंफ्यूजन करते हैं आप लोग भाई। क्या क्वेश्चन कहा गया है? गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन था मेरे भाई कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार बंगाल गजट का प्रकाशन कब होता है? तो 1780। आप क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई, क्या लिखा है? भारत में छपने वाला प्रथम हिंदी अखबार। यहाँ पे एक टर्म लगा है, गौर कीजिएगा मेरे, मोहब्बत से बोल रहा भाई, हिंदी अखबार का नाम क्या भाई? बड़ी आप लोग चुगली करते हैं भाई, लेकिन एक बार क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ते नहीं भाई। हाँ, एक बार क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ते नहीं भाई। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, उदंड मार्तंड, याद रखिए भाई। कौन बताएगा? उदंड मार्तंड हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? कौन बताएगा? हिंदी उदंड मार्तंड समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? बता दीजिए मेरे दोस्तों, मैं जान जाऊंगा कि आप लोग मोहब्बत से पढ़ाई कर रहे हैं भाई। बता दीजिए कौन बताएगा भाई? हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ? कौन बताएगा मेरे दोस्तों? मैं मान जाऊंगा। अरे वाह मेरे लाडला, अरे वाह, गजब के आंसर मेरे भाई, अरे वाह, दिल जीत लेते भाई, दिल जीत लेते भाई। 15
30 मई 1875 याद रखिए मेरे भाई, 1875 याद रखिए मेरे भाई, सॉरी 1826 याद रखिएगा। कॉपी पे लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी से सारे स्टूडेंट्स कॉपी पे लिखिए जल्दी से, मोहब्बत से लिखिए कॉपी पे जल्दी, सब कोई लिखे। याद रखिएगा उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन कब होता है प्यारे? 30 मई। नहीं दिख रहा है भाई ठीक से? ठीक है भाई देख लेता हूं। देखिए याद रखिएगा 30 मई, याद रखिएगा 1826 में। याद रखिएगा मेरे भाई क्या लिखा गया? हिंदी, प्रथम हिंदी अखबार का नाम क्या है? उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ? 30 मई 1886, 1826। बाबू रे पूरा डेट याद रखिएगा, क्यों? एग्जामिनर चालाक हो चुका है, इस चीज को याद रखिएगा। एग्जामिनर क्या हो चुका है प्यारे? चालाक हो चुका है। इसलिए मेरे दोस्त दिल खोल कर पढ़ाई कीजिए, ठीक है? और सब कुछ पढ़ाई कीजिए, लिख लीजिए। नहीं लिखिएगा आलिसा खातून, आलिसा खान, आप बाद में पछताओगे, आप खास करके। आइए गुरुजी, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन के बाद दोस्तों अगला। दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए इंदिरा गांधी ने किस वर्ष प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की थी? दोस्तों आप लोग वो देखें भाई, हाँ ना भाई, वो चीज देखें, क्या बोलते हैं उसको, अरे याद नहीं आ रहा। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखें? नहीं देखे भाई। तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में ना मेरे भाई याद रखिएगा एक चलता था मेरे भाई, क्या दोस्तों टीवी चलती थी, वो आप लोगों वाला नहीं, सास भी कभी बहू थी, वो सब नहीं। वहां पे कुछ कार्यक्रम दिखाए जाते थे अच्छे अच्छे, तो उसमें ना सुधार किया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। इंदिरा गांधी ने किसकी अध्यक्षता में सुधार किए थे? तो पीसी जोशी की अध्यक्षता में। तो आपसे क्या रहना कि कब सुधार किया गया था, ये आपसे पूछा गया, तो बताएंगे सर 1980 में सुधार किया गया था। याद रखिए मेरे भाई, इंदिरा गांधी की बात आए क्योंकि उस समय वो दोस्तों हमारा प्राइम मिनिस्टर भी थे, है ना? तो हमारा क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन प्रिंट मीडिया की विशेषता प्रकट करती है भाई? बताइए मेरे भाई, विशेषता की विशेषता प्रकट करती है भाई। निम्न में से कौन सा कथन प्रिंट मीडिया की विशेषता प्रकट करती है? तो बताएंगे सर, इन्हें सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंट मीडिया को धीरे धीरे दोबारा या मर्जी के अनुसार पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल भाई, किसी पृष्ठ या समाचार को पहले या बाद में पढ़ा जा सकता है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताए भाई, कौन बताएंगे मेरे भाई? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा मेरा भाई? ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, क्लास छोड़कर कोई ना जाए। अंत में मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों से कुछ डिस्कस करने वाला हूं, सुनकर जाइएगा भाई, आप लोगों की फायदा के लिए बोल रहा हूं भाई, ठीक है? मेरा फायदा नहीं है भाई। बस्ते को बढ़ता बोझ किस प्रकार की फीचर है भाई? देखिए मेरे भाई क्या पूछा गया, बस्ते को बढ़ता बोझ फीचर क्या है? सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा, ये फीचर के बारे में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है भाई, याद रखिएगा। तो बस्ते को बढ़ता बोझ किस प्रकार का फीचर है? तो जीवन शैली फीचर है भाई, याद रखिएगा। क्या बताएंगे सर? हमारा जीवन शैली फीचर है, यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है भाई? फिर से पूछा गया सर, संपादक का कार्य जो है इसमें से नहीं है भाई, आपसे पूछा गया, याद रखिएगा संपादक का कार्य नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया भाई, बताएंगे सर संपादक का कार्य है निष्पक्ष भाव से समाचार छपना। बिल्कुल भाई, ये तो है। प्रथम पृष्ठ पर छपने वाले अखबारों के बारे में निर्णय लेना, ये भी है भाई, है ना? क्षेत्र से अखबार इकट्ठा करना, ये गलत बात, ये रिपोर्टर का काम है भाई, ये हमारा रिपोर्टर का जो रिपोर्टिंग करता है उसका काम है, ये गलत है भाई, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ये काम किसका है भाई? तो जो रिपोर्टिंग करता है ना दोस्तों, उनका काम है, और वो कलेक्ट करके आते हैं और हमारे संपादक तक पहुंचाते हैं। वेरी गुड भाई। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्न में से कौन अच्छे आलेख की प्रमुख विशेषता है भाई? ये आलेख भी दोस्तों आपको पढ़ना है भाई 5 मार्क्स में, याद रखिएगा। ये आलेख भी मेरे भाई आपको एग्जाम में पढ़ना होगा 5 मार्क्स में। खैर डोंट मेरे लाडला, मेरे रसगुल्लो, मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, मैं बताऊंगा कि मेरे दोस्तों क्या है हमारा, याद रखिएगा आलेख लेखन, फीचर, संपादक, संचार, जनसंचार और आलेख, हर एक वो चीज को मैं दोस्तों मैं बताऊंगा, एकदम मोहब्बत से अभी फिलहाल पढ़ाई करना है। ठीक है? तो निम्न में से अच्छे आलेख की प्रमुख विशेषता क्या है? तो आलेख में श्रृंखलाबद्धता का होना जरूरी है। आलेख की भाषा सरल और रोचक होना चाहिए, जितना सरल होगी उतना अच्छा है। विरोधी भाषा, कथन या दोहराव से बचना है, एक ही बात को बार बार नहीं लिखना है। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? मेरे मोहब्बत से बोलिए, डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। क्या होगा सर? डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते सर,
निम्न में से कौन संचार का एक प्रकार नहीं है? फिर से आपसे पूछा कि मेरे भाई कि संचार का एक प्रकार नहीं है। मेरे भाई संचार मतलब क्या होता है आप लोग समझिए। देखिए रट्टा लगाने से हमें लगता है मेरे भाई कि प्रॉफिट नहीं भाई, प्रॉफिट क्या लॉस है मेरे भाई, टाइम वेस्ट होती है, फिर भूल जाओगे, रट्टा लगाओ भूल जाओगे। लेकिन वही चीज को अगर समझ जाते हैं ना, अरे क्वेश्चन कहीं से भी आए, अरे हिंदुस्तान छोड़कर अमेरिका से भी क्वेश्चन भेजे ना, फिर भी आंसर दूंगा। कॉन्सेप्ट यारे, कॉन्सेप्ट। और इसी कॉन्सेप्ट के बीच में मिसाइल क्लासेस एक बहुत बड़ी उपहार लेकर आ रहा है क्लास 10th और क्लास 9th के बच्चों के लिए, जो फ्री में एजुकेशन देंगे पूरे झारखंड में। याद रखिएगा मेरे दोस्त, अगर आप लोग का घर में आसपास में छोटे भाई बहन है जो क्लास 10th 9th में है, उन लोगों को दोस्तों फ्री में मिसाइल क्लासेस फ्री में एजुकेशन देगी मेरे भाई, याद रखिएगा। वो भी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए मेरे भाई, क्या होगा फटाफट बताइए। तो संचार भाषा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है भाई, सांकेतिक इशारे से भी पहुंचाती है। जनसमूह ये सबसे ज्यादा लड़की लोग यूज करती है, स्कूल जाती है 4-5 को बैठ जाती है, तर वाली की कह लेगे हमरा से बात नहीं करतोगे, कहने बात करतोगे, ऐसा कहा हलो तो हम बात नहीं करबो, तो हमारे दिए नाइन देखा ही हम तोर से कैसे बात करबो, तू ककरो से भाग तो नहीं जीबी ना, हमारे ऐसा कहा हलो तो कैसे कह लोगे, हमारे कहा लो ना तू ठीक ठाक किया, बस हमने स्कूल के टाइम नहीं बात करबे, बाकी बाहर में हमने के बात कर रहा हूँ, हमने थोड़ा पार्को जीबे ना तो कोई जैसे हमने के देखल नहीं सकी, हमने एरम टाइम में जीबे, ठीक है। तो बताएंगे सर हमारा क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। क्या मोहब्बत से बताएंगे मेरे भाई, क्या ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा लड़की लोग यूज करती है समूह संचार, है ना सर। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, संचार का सबसे बुनियादी रूप क्या है? आपसे पूछा गया जो हमारा संचार है भाई उसका सबसे बुनियादी रूप क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे। वो संचार का सबसे बुनियादी जो रूप होते हैं ना भाई, याद रखिएगा मेरे भाई, उसको हम लोग बोलते हैं अंत व्यक्तिगत संचार, याद रखिएगा। क्यों भाई? क्योंकि हम अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक ही पहुंचाते हैं, कोई जानवर को नहीं पहुंचाते, है ना भाई। नहीं तो फिर वही हो जाएगा, क्या बोलते अक्षय कुमार जैसा, बोलो अप्रैल के बाद कौन महीना आता है, फिर वही होगा। बोले देखो मेरा अभी बकरी बोल रहा है भाई, वो यहाँ पे काम नहीं चलने वाला है भाई, याद रखिएगा। यहाँ पे अंत व्यक्तिगत समूह, याद रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है? मोहब्बत से बोले मेरे भाई, एकदम मोहब्बत से बताना है मेरे लाडला, एकदम मोहब्बत से बताइए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23 है कि जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट। चलिए सर अगला क्वेश्चन बताइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फटाफट बताइए। जनसंचार सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे माना जाता है भाई? याद रखिएगा जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम, लोकप्रिय मतलब मेरे नहीं, लड़का लोगों को चाहिए क्या, लड़की लोग अंदर से खोखला भी हो कोई दिक्कत नहीं, लड़का लोगों की क्वालिटी में बता रहा हूं, लड़का लोग चाहते कि अंदर से अगर लड़की खोखला भी हो, अगर फूकने से गिर भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे गांव में सबसे गोरा आना चाहिए, है ना भाई। लड़का लोगों का यही ख्याल होती है, तो क्या भाई लड़का लोगों का पसंद है, ठीक है। इसी तरह से आपसे बोल रहा है भाई कि जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम क्या है, लोग सबसे ज्यादा किसे पसंद कर, और लड़की लोगों का है एगो भाई, क्या लड़की लोग बोलते हैं लड़का हैंडसम भी होना चाहिए और टाका वाला होना चाहिए, पैसा, बिना पैसा वाला चलने वाला नहीं है मेरे भाई, बिना पैसा का चलने वाला नहीं है, ऐसे बात करते दोस्तों लड़के वाले। तो बताएंगे सर जनसंचार सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे माना जाता है? इंटरनेट, याद रखिएगा। क्या बताएंगे सर? इंटरनेट, यस अर्चना। अगला, भारत में सर्वप्रथम अखबार कब छपा भाई? फटाफट क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सर्वप्रथम अखबार कब छपा? 25, क्वेश्चन नंबर 25 फटाफट। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा 1780 में। कब मेरे भाई? 1780 में, याद रखिए मेरे भाई। लेकिन दादा रे हिंदी पूछा जाएगा, उदंड मारतंड कब? 1826, ठीक है प्यारे। चलिए सर अलीसा बड़ी मजा ले रही है, क्या बात है। भारत में पहले मुख्य फिल्म, अब यहां से स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन दूर होगा, अब स्टूडेंट्स कंफ्यूजन से डूब जाएंगे भाई। देखिए भारत में पहली मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है भाई? मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है?
दादा साहब फाल्के। मुख्य फिल्म क्या है सर? इशारा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, बोलते हैं ना भाई, ये हमारा क्या भाई मुख्य फिल्म नहीं है भाई। हाँ, इशारे से जो होता था दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य फिल्म, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के याद रखे भाई। और इसके नाम से दोस्तों आज अवार्ड भी मिलता है भाई। छापाखाना से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है भाई? फटाफट बताइए, छापाखाना से संबंधित इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? छापाखाना से तो पता चल ही गया मेरे भाई कि गोवा, एक ही बात है दादा, याद रखिएगा क्या? गोवा। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा लाडला? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है ना। अगला क्वेश्चन प्यारे आपकी स्क्रीन पे है, फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है भाई? आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 28 का, फीचर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है भाई? फ्यूचर में आलेख अपने विचार डाल सकता है भाई। फीचर लेखन का एक तय ढांचा या मूल फॉर्मूला होता है, नहीं भाई ये गलत बात बता रहे हैं, बाकी सब सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर हमारा, एक बार ना ये सब मैं लेकर आ रहा बहुत जल्द मेरे भाई, बहुत जल्द लेकर आ रहा हूं, डोंट वरी। अगला वीडियो में दोस्तों मैं कोशिश करूंगा ये सब बताने के 5 मार्क्स, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है एक दो बार। आइए सर, निम्न में से किसे समाचार पत्र की आवाज माना जाता है मेरे भाई? किसे आप बताइएगा कि समाचार पत्र का आवाज माना जाता है? आप बताएं मोहब्बत से, समाचार पत्र की आवाज किसे माने जाते हैं? आप मोहब्बत से बताएंगे सर। याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, संपादकीय है ना भाई, संपादन नहीं भाई, संपादकीय को हम लोग क्या मानते हैं भाई? तो बताएंगे सर हमारा समाचार पत्र की आवाज मानते मेरे भाई। क्या मानते भाई? आवाज मानते भाई, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए सर, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है भाई कि आलेख लिखते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आलेख लिखते समय, अरे है हिम्मत तो कह देना जैक बोर्ड से कि सर ने जितना हमें ऑब्जेक्टिव में बता दिया है इससे बाहर पूछ के दिखा दे, फिर मैं मान जाऊंगा मेरा लाडला। बस हाँ, कहने से पहले इन तीनों लेक्चर को देख ली, ठीक है। तो आलेख लिखते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो लेखन से पूर्व विषय वस्तु का विश्लेषण किया जाना चाहिए, संबंधित विषय से जुड़े आंकड़ों का उदाहरण संग्रह होना चाहिए। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, याद रखिएगा सर। अगला क्वेश्चन में बात करते सर, ध्यान से सुनेंगे। संचार प्रक्रिया में आने वाले बाधाओं को कहा जाता है भाई? संचार प्रक्रिया में आने वाले बाधाओं को क्या कहा जाता है? मोहब्बत से बोलिए सर। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, संचार प्रक्रिया में आने वाले बाधा को कहा जाता है। जैसे कि लड़की आप लोगों को क्लास में वो बार बार बताती है कि सर हम जब भी पढ़ाई करते हैं तो मेरी दीदी जोर जोर से मोबाइल को गाना मतलब गाना सुनती है, तो ऐसे बेहुदी लड़कियों से दूर रहे, है ना। क्योंकि हमेशा अपने फ्यूचर के लेकर चिंता होती है इंसान को कि हमारे आने वाले 5 साल में हमारे ओहदा क्या होगा, हमारे दर्जा क्या होगा, हम कहाँ पहुंचेंगे। हमेशा हर एक लोगों को ये ख्याल होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आज हमारे समाज का मुशायरा ऐसा बन चुका है मेरे प्यारे, क्या बताऊं मेरे दोस्तों, है ना। तो शोर जिसे हम लोग नॉइज बोलते भाई, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए सर, संचार का सबसे आधुनिक प्रकार कौन सा भाई? आधुनिक। फिर से दोस्तों हमारे पास आ गया क्या? मोहब्बत से बोलिए भाई, आधुनिक। मोहब्बत से बोलिए भाई, है ना। तुझे देखे मेरी आंखें तो बस में था, हाल क्या दिल बस पता। चलिए सर, दिल दुआ कर। अगला क्वेश्चन नंबर 33, संचार की प्रक्रिया का अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके क्या कहलाते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 33 भाई, मोहब्बत से बताए 33 वाला। तो बताएंगे सर, याद रखिए मेरे भाई, क्या बताएंगे? बताएंगे सर संचार माध्यम। क्या बताएंगे सर हमारा? ठीक है भाई, दिखाइए मत मुझे, ठीक है। चलिए अगला देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन जनसंचार माध्यमों का एक प्रचलित रूप नहीं है भाई? प्रचलित रूप में देखिए, रेडियो है, टेलीविजन है, इंस्टाग्राम, इंटरनेट है भाई, ये हमारे जनसंचार का माध्यम है भाई। पर टेलीग्राम मेरे दोस्तों नहीं है उतना, ठीक है। तो टेलीग्राम हमारा नहीं होगा भाई। मतलब हमें सूचनाओं तक, हमें तक सूचना पहुंचाती है दोस्तों कौन कौन? तो हमारे रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, है ना। चलिए सर
अगला बताइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बंगाल गजट के संपादक का नाम बताया। रे बाप रे बाप, खतरनाक क्वेश्चन प्यारे, खतरनाक क्वेश्चन, याद रखिए मेरे भाई, खतरनाक क्वेश्चन। क्या हुआ सर 33 क्या हुआ भाई, बोल समझ में नहीं आया। 33 क्या भाई, 33 में कुछ रखा ही नहीं है भाई। क्या पूछा, संचार की प्रक्रिया का अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके क्या कहलाते हैं भाई, संचार माध्यम। गुस्सा आता है, संचार माध्यम, अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहे, संचार हो गया। इसका क्या माध्यम है मेरे भाई, क्या कहलाएगा, संचार माध्यम, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया भाई, बंगाल गजट के संपादक का क्या नाम था भाई, फटाफट बताइए, बंगाल गजट के संपादक का क्या नाम है भाई। तो बताएंगे सर हमारा, याद रखिए मेरे दोस्तों, 1826, है ना भाई, 1826 बंगाल गजट, जेम्स अगस्ट हिक्की। क्या बताएंगे सर, जेम्स अगस्ट हिक्की, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। हिंदी के प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड के संपादक थे भाई। अब यहाँ पे उदंड मार्तंड पूछा गया, गौर से सुनिएगा मेरे भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं। उदंड मार्तंड पूछा गया भाई, है ना। तो उदंड मार्तंड का होगा जुगल किशोर शुक्ल, याद रखिएगा, जुगल किशोर शुक्ल बताएंगे भाई, याद रखिएगा भाई, जुगल किशोर शुक्ल बताएंगे, किसका, उदंड मार्तंड का, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे यहाँ पे ये पूछ लिया जाए बंगाल गजट के संपादक का क्या नाम है, तो आपको बताना है जेम्स अगस्ट हिक्की। क्या बताना है सर, जेम्स अगस्ट हिक्की। अगला है सर, ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई थी भाई, 37 बताइए मेरे भाई, फटाफट बताइए मेरे भाई, 37। तो बताएंगे सर 1936 में, ठीक है। क्या बताएंगे सर हमारा, 1936 में भाई, ठीक है ना। क्या बताएंगे मेरे भाई, 1936 हमारा राइट आंसर होगा। एकदम दोस्तों प्यारा तरीके से देखिए, मजा आएगा। तब दोस्तों मजा आएगी जब हमारे और आपके बीच में दोस्तों एक तालमेल बैठेगी, याद रखिएगा। क्या मेरे भाई, हमारे और आपके बीच में एक तालमेल बैठेगी, ठीक है। क्लास को छोड़कर ना जाए, एंड में कुछ बात करना इंपॉर्टेंट, सुनकर जाइएगा मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते सर, किस फिल्म को भारत में बनी पहला समानांतर सिनेमा जिसे कला फिल्म मानी जाती है भाई, बताइए। आप बोल रहे, बार बार रिपीट कर रहे, क्वेश्चन का लेवल देखिए लाडला, क्वेश्चन का लेवल देखकर अंदाजा लगाइए कि आखिर कैसे हम लोगों ने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है भाई, याद रखिएगा। क्या पूछा है, किस फिल्म को भारत में बनी पहली समाचार सिनेमा मानी जाती है, तो बताएंगे सर पथेर पंचाली, याद रखिएगा। क्या बताएंगे सर हमारा, पथेर पंचाली। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा मेरा लाडला, ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, मोहब्बत से बोलिए, सी हमारा राइट आंसर होगा। जैसे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से फीचर का एक प्रकार नहीं है भाई। फिर से आपसे पूछा गया कि फीचर का एक प्रकार नहीं है भाई। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा ये है भाई, ठीक है, जो है उसके बाद में बात कर रहे हैं। ये तो है, ये भी व्यक्तिगत फीचर भी है। आप लोग बताइए दोनों में से कौन सा ऑप्शन को आप लोग चूज करते हैं, आप लोग बताइए सर। चलिए भाई, यात्रा फीचर भी है, लेकिन दोस्तों हमारा संपादक फीचर नहीं है भाई, संपादक कोई फीचर नहीं है भाई, इस चीज को ख्याल रखिएगा, संपादक कोई फीचर नहीं है मेरे भाई। अगला देखिए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक, समसामयिक का मतलब होता है क्या, करंट अफेयर। करंट मतलब जैसे कल की घटना, 1 महीना की घटना, जो भी घटना, कौन सा देश का राष्ट्रपति चेंज हुआ है, कब चुनाव हुआ है, ये सब के बारे में मेरे दोस्तों, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, करंट अफेयर। आप कंपटीशन का आगे आने वाले दिन में अगर कंपटीशन की आप तैयारी करेंगे तो मेरे दोस्तों आपको भी बेहतर तरीके से स्टडी करना होगा, किसका बारे में, तो बताएंगे सर संपादकीय के बारे में, सॉरी आपका दोस्तों करंट अफेयर के बारे में। इस चीज को ख्याल रखिए भाई, ठीक ना, मैं बताऊंगा, डोंट वरी मेरे भाई, सुमित बता दूंगा भाई, ठीक है। संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक घटना पर आधारित छपे लेख को क्या कहा जाता है भाई, याद रखिएगा। छपे लेख को दोस्तों आपसे पूछा गया क्या कहा जाता है मेरे भाई, तो मोहब्बत से बताइए मेरे दोस्तों क्या कहा जाता है, संपादकीय। क्या कहा जाता है मेरे भाई, संपादकीय। ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, हाँ रिपोर्ट नहीं होगा भाई, गलत बात बता रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए सर, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या, बता दीजिए तो मैं 2 रुपया का चॉकलेट खिला दूंगा, जो बताएंगे उसको 2 रुपया का चॉकलेट खिला दूंगा। 41 का अगर कोई स्टूडेंट्स अगर दोस्तों आंसर बता दिए सही उत्तर, तो मैं आपको 2 रुपया का चॉकलेट खिलाऊंगा। अच्छा वाह, तो आपका सही है भाई, अरे वाह मेरे भाई। चलना, चलने का मतलब क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया सर, सी। मेरा 2 रुपया लॉस हो गया भाई, है ना, माफ कीजिएगा, 2 रुपया तो दे नहीं पाऊंगा, लेकिन 2 रुपया के बदले 2000 दूंगा। अगर आप अपने स्कूल में टॉपर करेंगे तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो हमारा
यानी आपका पेरेंट्स है उनको भी दोस्तों कुछ उपहार दिए जाते हैं मिसाइल क्लासेस के। इसलिए मेरे दोस्त आप लोग अपने दोस्तों को जरूर बताएं, ऐसे यहाँ पे बताया गया है भाई। अगला देखिए, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है भाई? आपको बताना इनमें से कौन एक हमारा संचार शास्त्री है दोस्तों, ये आपको बताना है भाई। तो बताएंगे सर हमारा सिलंबर श्रेम। क्या बताएंगे सर? हमारा सिलंबर श्रेम। याद रखिए, क्या बताएंगे सर? हमारा सिलंबर श्रेम। याद रखिए भाई, मोहब्बत से बताना है भाई। क्या होगा? बबीता, निखत। चलिए देखिए रूपा। अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नेक्स्ट, आलेख एक विधा है भाई। किसका है भाई? आलेख एक विधा है भाई, है ना? तो गद्य लेखन की एक विद्या है भाई। क्या है मेरे भाई? गद्य लेखन की एक विद्या है भाई। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हमारा, याद रखिए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? याद रखिएगा, ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई। अरे दिल जीत लेते मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन है सर, फिल्म जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है भाई? जो फिल्म है जनसंचार के किस माध्यम में आता है? अच्छा, जो हम लोग फिल्म है वो हम लोग सिर्फ सुनते हैं या फिल्म को हम लोग सिर्फ देखते हैं या हम लोग दोनों कर सकते हैं? आप ही लोग बताइए भाई। तो आप कहेंगे सर दिल खोल के हम लोग सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं भाई। तो हमारा क्या होगा भाई? दृश्य माध्यम। श्रव्य और दृश्य माध्यम होगा भाई। सिंपल से तो बात है, श्रव्य और दृश्य माध्यम, है ना भाई? चलिए गुरुजी, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है भाई? फीचर के लिए, यानी जिससे दोस्तों हम लोग रिपोर्टर को क्या बोलते हैं? अनुस्मारक बोलते हैं भाई, है ना भाई? इसी तरह से रिपोर्टिंग को आपसे पूछा गया कि फीचर को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? आपको बताना है दोस्तों, फीचर को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? पूनम बताइए। तो बताएंगे सर फीचर को हम लोग रूपक बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं सर? हम लोग रूपक बोलते हैं। वेरी गुड भाई। अरे मुझे पूरा उम्मीद है मेरे भाई कि 8/8 याद रखिएगा। अगर 8/8 इधर आ गया है तो 30/30 की तो गारंटी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन छूटने के चांसेस इसी में होता है भाई, याद रखिएगा। ठीक है भाई, और इसी पार्ट को अगर मैं कवर करवा दूंगा तो बाकी तो चुटकी में सॉल्व करेंगे आप, ठीक है ना? आइए सर, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है भाई? आप देखिए क्वेश्चन पलट गया भाई। संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? क्वेश्चन पूरी तरह से आप पलट चुकी है भाई। हाँ, होश में आंसर बताइएगा मेरे भाई। क्या बताना भाई? होश में आंसर बताइएगा भाई, बेहोश में नहीं, याद रखिएगा। तो बताएंगे सर संपादकीय संपादक के द्वारा लिखा जाएगा, है ना? संपादकीय संपादक के द्वारा लिखा जाएगा। किसके द्वारा मेरे भाई? संपादकीय संपादक के द्वारा लिखा जाएगा। यानी सर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है भाई। आप लोगों को बताना है जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है? मनोरंजन करना, ये तो सर आपने बताया भाई। सूचना देना, शिक्षित करना, ये भी तो आपने बताया सर। लोगों का मार्गदर्शन करना, ये भी सही है सर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा सर? डी इसका राइट आंसर होगा, है ना? कर लेंगे अरे प्यारे। अरे 8/8 आ जाएगा ना सबका? अरे कहीं कोई डाउट तो नहीं है ना? 8/8 कर लेंगे तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगी ना? अगर इसके अंदर से आ गया तो कर लेंगे ना? मोहब्बत से बोल दीजिए मेरे भाई। बहुत मेहनत कर रहा हूं, किस प्रकार खड़े हैं ये तो सिर्फ मुझे ही पता है मेरे दोस्त। क्या बताऊं भाई दिल की हाल, है ना? चलिए गुरुजी, अगला क्वेश्चन बताइए सर। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा भाई? आप लोग बताइएगा, पहला अखबार कौन सा भाई? 48, याद रखिए मेरे भाई, 48 बता दीजिए मेरे भाई। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा भाई? नहीं बता पाएंगे, गारंटी मुझे पता है भाई, सब कोई भी बताएंगे। अरे मेरे भाई ये तो हिंदी है ना, ये तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। हट, गलत बताते हैं। अरे भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी अखबार कौन सा है? उदंड मार्तंड है। लेकिन भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार का नाम था बंगाल गजट। देख लिए ना कैसे क्वेश्चन रिपीट करती है और कैसे दोस्तों आप लोग पलट जाते हैं। पलटू राम जैसा, नीतीश चाचा जैसा बिहार का पलट गए भाई, है ना? धोखा दे दिए भाई कांग्रेस पार्टी को, है ना? चलिए गुरुजी, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन भाई, गौर से देखिए। प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा, गौर से सुनेगा, आप डायरेक्ट ना बोल के जीभी दिली जाएगी ना? नहीं जाएगी? अरे तेरे लिए जान कुर्बान, तुम कैसे बोल रही है? बोले जाना चाहिए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना, तो तुम छोड़ के नहीं जाएगी ना? मुझे नहीं जाएगी ना? तुम कल कॉलेज जाना, जाएगी ना? हाँ, तो ये क्या हो गया सर? हमारा प्रत्यक्ष संवाद हो गया, यानी हम अपने बात को लोगों तक पहुंचाएं। कैसे? डायरेक्टली। आपसे पूछा गया सर इनडायरेक्टली बताइए,
कि हम अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएंगे इनडायरेक्टली, मोबाइल से हो, टेलीग्राम से हो, व्हाट्सएप से हो, या दोस्तों कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से हो, वो क्या कहलाता है? कंफ्यूजन तो हो रही है भाई, ये तो मेरे दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि कंफ्यूजन तो आप लोगों को जबरदस्त हो रही है भाई, है ना? हाँ, ठीक है। एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, क्या हाल है तबीयत के बारे में तो मुझे ही पता है, पर मैंने अभी तक जितना क्वेश्चन बताया, एक भी क्वेश्चन में आप लोग देखिए कि मेरी आवाज दब चुकी है नहीं मेरे भाई। मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर में ऐतड़िया भी निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवाज बुलंद होनी चाहिए मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का पहली फिल्म कौन सी है भाई? देखिए दोस्तों, विश्व का पहली फिल्म आपसे पूछा गया क्या है सर, याद रखिएगा, विश्व का पहली फिल्म क्या मेरे भाई, बताइए, बताइए मेरे भाई, विश्व का पहली फिल्म क्या है भाई? आलम आरा? अरे गलत बात बता रहे, क्या होगा बता दीजिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन में 50 का आंसर कौन बताएगा मेरे भाई? तो बताएंगे सर, विश्व का पहली फिल्म पूछा द अराइकल ऑफ ट्रेन, याद रखिएगा, क्या बताएंगे सर हमारा? द अराइकल ऑफ ट्रेन। तो मेरे दोस्त मैं आप लोगों के सामने हमारे टीम के द्वारा, हमारे मेंबर्स के द्वारा जितना क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया था, वो सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आप लोगों तक प्रस्तुत कर दिया हूं भाई। अगर आपने ऑनेस्टी पूर्वक नहीं स्टडी किए तो गलती आपकी होगी भाई, ठीक है भाई।